अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास का सवाल हल करेंगे। एग्ज़ाम में आया और अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि बारंबारता सारणी में माध्य कैसे निकालते हैं। तो आम बच्चों को एग्ज़ाम में ये सवाल ये रहेगा इस तरह से, ये हमने हल किया है इस तरह से रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ पर बारंबारता दी गई है, इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि 3, 8, 9, 5 और 4 ये दी गई। इसे कैसे हल करें? अब देखिए बच्चों कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं, दोनों कॉलम को यहाँ लिख दिया खड़ा करके हमने, ठीक है। अब जैसे ही लिखा इसको इसी तरह से लिख दिया और यहाँ पर इन्हीं संख्याओं को भी इसी तरह से हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता को हम क्या बोलते हैं? इसे फ्रीक्वेंसी से दिखाते हैं, एफ से। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको सवाल करने से पहले बताता हूँ कि किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। देखिए, माध्य को हम बोलते हैं इंग्लिश में मीन, है ना। और समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। और माध्य जो होगा हम निकालेंगे मीन, और ये इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा को योग या जोड़ या टोटल, ठीक है। और एफ एक्स, जो एफ है फ्रीक्वेंसी है और एक्स हमारा क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि एक्स हम कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर क्या आएगा? योग फ्रीक्वेंसी। बारंबारता में जैसे एफ मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी को बारंबारता को एफ से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे सवाल को हल करते हैं कि सवाल में किस तरह से हम हल करेंगे। दो चीज़ें दी गई हैं, अब हम क्या निकालेंगे? एक्स। और यहाँ पर पहले मैं एक्स निकालना बताता हूँ किस तरह से निकालेंगे। एक्स निकालने के लिए हम वर्ग अंतराल को देखेंगे कि इसका योग क्या है, 0 से 10। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम? देखिए, 0 से हमारा आ रहा है 10, तो टोटल इसका क्या है? 10। इसको 2 से डिवाइड करेंगे टोटल को, तो या काट दो, 2 पंजे 10, इसको भाग देने पर 5 आएगा, 2 पंजे 10। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5। उसी तरह 20 और 10 को बच्चों जोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है? 30। और 30 का आधा 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 15। आप यहाँ 15 लिख सकते हैं। 30 और 20, 30 और 20 को क्या होगा? 50। इसको 2 से भाग देंगे, इसका आधा कितना होगा? 25 होगा बच्चों। अब ये हमारे पास है 40 और 30, है ना। 40 और 30 को प्लस करेंगे 70। 70 का आधा कितना होगा? 35 होगा बच्चों। फिर इसके बाद देखें, 50 और 40 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 90। और 90 का आधा कितना होता है? 45, या 2 से भाग दे दो तो आपका ये निकल आएगा 45। अब हम देखेंगे इसका जोड़, इसका जोड़, और हम ये देखेंगे कि हमें क्या निकालना। हमने एफ निकाला हुआ है हमारे पास, जो कि यहाँ पर, और एक्स हमने अभी निकाला है। अब एफ और एक्स का क्या होगा? हमारे सूत्र में है एफ इंटू एक्स, है ना। तो एफ इंटू एक्स यानी कि मल्टीप्लाई एफ एक्स, जिसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं एफ एक्स। तो यानी कि इनका इनमें आपस में क्या है? गुणा है। 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 15। ठीक है। अब ये तो हो गया। 15 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 120। और 25 इंटू 9 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 225। देखिए बच्चों, 25 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना होगा हमारा 225। 35 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 175। अब इसको इधर भी करके देख सकते हैं। 45 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा हमारा 180। अब हमें इन सब का टोटल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं 5 5 और ये 5, तो क्या होगा 15 15 और यहाँ पर 1 केयरिंग देंगे तो ये कितना हुआ 2 3 4 5 6 6 7 13 और 13 8 कितना होगा को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 21। तो यहाँ पर आएगा 1 और 2 यहाँ पर जोड़ेंगे 2 और 1 23 है ना 25 6 7। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल 715। अब हमारा एफ जो कि फॉर्मूले में है ना, तो हम इसको भी जोड़ देंगे 8 और 3 कितना होगा 11 11 और 9 कितना होगा 20 और 20 में 5 जोड़ेंगे 50 है ना 25 और 25 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29। अब हमारा 29 ये टोटल आ गया सब। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला हम माध्य का फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए बच्चों, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है माध्य का। इसे क्या बोलते हैं बेटा, मीन बोलते हैं, है ना। फॉर्मूले में योग सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, अब हम हमारी संख्याओं को लिखते हैं जो कि यहाँ पर हमने लिखा है सिग्मा है ना एफ एक्स। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये टोटल ये आ गया है हमारा। ठीक है, तो 715 हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों और बटे में सिग्मा एफ, इसका एफ का टोटल क्या है सिग्मा एफ का 29 यहाँ लिख देंगे बच्चों। ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है या काटना होता हो तो आप काट सकते हैं। आप सिंपल सा क्या करेंगे भाग देंगे ताकि आप आसानी से इसे कर सकें बच्चों। तो हम क्या करेंगे 715 का इसमें भाग करेंगे, हाँ 29 से भाग करेंगे तो हम 29 का टेबल बोलेंगे तो 29 टू जा 58 है ना, 2 जा 58 आएगा बच्चों। अब हम 8 में से यहाँ पर कैरिंग लेंगे 1 तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 8 करेंगे बच्चों, है ना, तो यहाँ पर हमारा माइनस करने पर 3 आएगा और यहाँ 6 रह गया तो यहाँ पर 1 आएगा बच्चों और ये 5 ऐसे कैसे ही उतर जाएगा। अब 29 फोर ज़ा बोलेंगे, इससे आगे नहीं जाना चाहिए तो हमारा आएगा 116 116। हमने कितनी बार बोला 4 बार बोला बच्चों, तो ये 116 आ गया। अब इसमें से माइनस करेंगे बच्चों तो ये हमारा क्या आएगा 5 में से 6 इसमें कैरिंग देंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 और 2 में से 1 गया तो 1 और 0 में से 0 गया कुछ नहीं। और हमने अब 0 लिया लगाया है तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे बच्चों और फिर देखें टेबल बोलते हैं 29 6 कितने होते हैं बच्चों 174 होते हैं बच्चों। फिर उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6 और यहाँ पर हम कैरिंग देता 8 8 में से 7 तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर और आगे तक हम इसको कर सकते हैं। कितनी बार बोला था हमने 6 बार बोला था, यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हम और सवाल को करेंगे, करता जाएगा, है ना। तो हमारा कितना आया, हमारा आंसर आ रहा है बच्चों एग्जाम में हम लिख देंगे 24.6। ये क्या हो गया हमारा, ये उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप करोगे तो आपको पूरे नंबर आएंगे।